हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो आज हम लोग करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। इसको करने में हमें मज़ा आने वाला है। सर्कल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 11.1 में वो सारे हम लोग करेंगे और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी हम देखेंगे। तो सर्कल एक मज़ेदार चैप्टर है। जब मैं मज़े की बात करता हूँ मैथ्स में तो बच्चे कहते हैं सर मैथ्स और मज़े का तो कहीं कोई संबंध ही नहीं है। तो मैथ्स में अगर आपको मज़ा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथ्स में अगर आपको मज़ा लेना है तो आपको जो बेसिक है वहाँ से शुरू करना है। होता क्या है, जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो आप थ्योरी पर कंप्लीटली ध्यान नहीं देते हैं और आप सीधा क्वेश्चनों पर जंप करना चाहते हैं और उसके कारण क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ठीक से ना तो समझ पाते हैं और ना ही उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी आपको जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसको आप बहुत ध्यान से समझें और एक एक चीज़ आपको समझ में भी आनी चाहिए और साथ में आपको याद भी होनी चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन है वो ठीक से कर पाएंगे। तो मैथ्स का मज़ा कब है? जब आपने थ्योरी को ठीक से पढ़ा है। मैथ्स का मज़ा तब नहीं है जब एक टीचर आपको क्लास में थोड़ा सा गाना गा के सुना दे, आज ब्लू है पानी पानी, तो तब आपको मैथ्स में मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस में मज़ा ढूंढ रहे हैं तो फिर मैथ्स का मज़ा से आप चूक जाएंगे। तो मैथ्स का मज़ा लेना है तो जब भी जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है उसे कम्प्लीटली ठीक से समझें और फिर जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको सेकेंडों में क्वेश्चन समझ में आएगा और पेपर पे सॉल्व करने से पहले ही जब आप उसको मेंटली सॉल्व कर देंगे तो फिर आपको मैथ्स का मज़ा आने लगेगा। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर तो हमें कम से कम मिनिमम 100 सब्सक्राइबर चाहिए। और अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए चलते हैं सीधे बोर्ड पर और देखते हैं सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है और उससे रिलेटेड जो बिल्कुल ही बेसिक है। मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों को आते होंगे, ये मान के मैं चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप एक बार रिकॉल कर लें और समझ लें। तो देखिए, सर्कल शुरू होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से। एक फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट, और उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया सर्कल का सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस फिक्स्ड पॉइंट O से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है? सर्कल। ठीक है, सर्कल में O हमारे पास क्या है? सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? R। तो हमने दो चीजें देखी, सेंटर दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, और रेडियस क्या होता है? ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगी रेडियस। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोड क्या होता है। व्हाट इज कोड? बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो, तो बिल्कुल बेसिक से हम समझ रहे हैं। ये हमारे पास ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके किसी भी दो पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है, इन दोनों पॉइंट को अगर हमने मिलाया तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉर्ड। तो आप किसी भी पॉइंट को मिलाएं, C और D को मिला दें, ये भी आपके पास क्या होगी? एक कॉर्ड। तो सर्कमफेरेंस पर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ से एक कॉर्ड खींच रहे हैं जो सेंटर O से होकर जाती है, ये सेंटर O से होकर जाने वाली एक EF हम ले लेते हैं।
ई एफ एक कोड है जो कि कहाँ से होकर जाती है, सेंटर ओ से, उसको हम बोलेंगे डायमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर एक्चुअली क्या है, डायमीटर वो कोड है जो सेंटर से होकर जाती है, और ये क्या है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड भी है, लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट कोड है। और आप लोग ये भी जानते होंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो ये कई बार हमें यूज़ करना पड़ेगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अगर आपको रेडियस दिए तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और अगर आपको डायमीटर 30 दिया है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डायमीटर और रेडियस में ये जो रिलेशन है वो आप लोगों को याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। चलिए उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सरकमफेरेंस। व्हाट इज सरकमफेरेंस, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो ये जो सर्कल का पेरीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, सर्कल का पेरीमीटर, या हम इसको कह लें बाउंड्री, ये जो पूरी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर को, पाई को नॉर्मली हम 22/7 इस तरीके से लिखते हैं, 22/7। पाई की जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लिखेंगे 22/7। कुछ एक क्वेश्चन में हो सकता है हमें पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज़ करनी पड़े, तो हम 3.14 भी पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई को हम या तो 22/7 लिखेंगे जहाँ तक हो सकता है, और अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो हम इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं वो है एरिया। साथ ही अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पेन लेकर ही, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप नोट डाउन कर लें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जो मैंने कहा कि मज़ा जो मैथ्स का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो तभी आता है जब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या है, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इस पूरी बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को हम स्क्वायर कर दें और पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, साथ ही सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल अगर हम लें, कोसेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर एक ही हों। अगर ऐसे दो सर्कल हैं जिनके सेंटर एक ही है, जिसका जो सेंटर है वो एक है, मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया इस तरीके से और एक और हमने सर्कल लिया इस तरीके से, ये दो सर्कल हैं, इन दोनों का जो सेंटर है वो हमने मान लिया O। इन दोनों का, इसको थोड़ा सा हम यहाँ करते हैं, ये O जो है सेंटर है इन दोनों सर्कल्स का। इसकी रेडियस को हमने मान लिया, ये रेडियस जो है R है, और हमने बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो हमने कंप्लीटली मान ली कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। अब हमें निकालना है ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया इनक्लोज्ड है, इसका एरिया कितना होगा, ये टोटल एरिया कितना होगा।
अच्छा, तो आप जानते हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सा सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ये जो इनक्लोज्ड एरिया है ये हम देख रहे हैं, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है वो हमें दिखाई दे रहा है, वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया रह जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये पूरा एरिया अगर हमने लिया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर हम ये जो अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ इतना एरिया रह जाएगा। यही क्या होगा? एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस की बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला यहाँ बन जाता है पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमको इसका यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये जो इनक्लोज्ड एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना होगा? जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल के और हम माइनस कर देंगे छोटा वाला एरिया। ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लेना ताकि कभी किसी क्वेश्चन में अगर यूज़ हुआ तो हम इसको कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। जब भी कोई व्हील या कोई पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, एक पूरा रिवोल्यूशन लगाता है, तो वो कितना चलता है, उसकी डिस्टेंस कितनी कवर होती है। तो ये देखते हैं हम डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पे मेरे पास एक व्हील है, इसी को हम सर्कल बोलेंगे या इसको हम व्हील भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका सेंटर है और ये रेडियस हमें दी हुई है आर। यहाँ से आप इसको देखो, ये यहाँ से चलता हुआ जब वापस से यहीं आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे वन रिवोल्यूशन। ठीक है, वन रिवोल्यूशन कब होगा? जब ये यहाँ से चलता चलता इस तरीके से यहाँ आगे और वापस ये वाला पॉइंट यहीं आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वन रिवोल्यूशन में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? वन रिवोल्यूशन में कवर की गई डिस्टेंस होगी हमारे पास 2 पाई आर। मतलब इसकी जितनी सरकमफेरेंस है, सर्कल की जितनी सरकमफेरेंस है वो ही वो वन रिवोल्यूशन में उतनी डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो और चीज़ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये जो सर्कल है वो लगाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस हमने कितनी चली, टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट, टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सरकमफेरेंस। कई क्वेश्चनों में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन जो है एक व्हील लगाएगा, तो उसके लिए क्या करोगे? 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस उसने टोटल तय की, टोटल वो कितने डिस्टेंस चला। ठीक है, ये आपको समझना है।
वो लिखना है और उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है सरकमफेरेंस से। तो इसको सिंप्लीफाइड करते हुए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन आर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एन आर मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, सी फॉर सरकमफेरेंस एंड डी फॉर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जो टोटल डिस्टेंस चली गई है उसको सरकमफेरेंस से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए सरकमफेरेंस तो क्या करोगे, सरकमफेरेंस को इधर ले आएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को नीचे ले जाएंगे, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन एन आर, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन आर इज इक्वल टू डी बाय सी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। और अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो नॉर्मल हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, सेंटर, रेडियस, कोड, डायमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, ये जो हमने पढ़ा है, ये उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हम एक या दो क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा थोड़ा पुराना रिवाइज होगा और फिर हम आगे करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि सर्कल जो है उसका एरिया क्या होगा अगर उसकी सरकमफेरेंस आपको दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पर उसने सरकमफेरेंस ही हमें दे रखी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, इस बात पर थोड़ा आप ध्यान देना। एरिया जो है वो मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे आर की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि एरिया क्या है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आर नहीं दिया है, इसके वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सरकमफेरेंस दिया है। तो सरकमफेरेंस के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ। और एक बार रेडियस मेरे हाथ में आ गई तो फिर एरिया निकालना मेरे लिए आसान है। चलो, तो हम निकालते हैं। यहाँ पर 2 पाई आर की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो 22 और 22 को कैंसिल कर सकते हो वन टाइम, या तो उधर भेज के कर सकते हो या फिर इक्वल के दोनों साइड भी आप काट सकते हो। तो ये 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 जो है वो जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, 7/2 सेंटीमीटर। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हो, हम इसको फिलहाल रहने देते हैं 7/2। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इजी है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और 2 से हम काट सकते हैं, 2 × 2 22 को 2 11 × 22, तो 11 इंटू 7 ऊपर कितना हो जाएगा 77/2, ठीक है। 11 इंटू 7 77 और नीचे हमारे पास है 2। तो अब आप इसको अगर पॉइंट में आंसर लेके आना चाहते हैं तो कितना होगा, देखो 2 3 जा 6 बचेगा, यहाँ से 1 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 38.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी सरकमफेरेंस दी है तो आप क्या निकालोगे, वहाँ से रेडियस, और रेडियस एक बार निकल गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं।
तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ए बाइसिकल मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। एक बाइसिकल है, वो 11 किलोमीटर मूव कर रही है और 11 किलोमीटर मूव करने पर उसमें जो टोटल रिवोल्यूशन आ रहे हैं वो कितने हैं, 5000 रिवोल्यूशन। मतलब वो 5000 चक्कर लगा रही है 11 किलोमीटर चलने में, उसका जो व्हील है। ठीक है, ये बात किसके लिए हो रही है, व्हील के लिए। व्हील जो है 5000 रिवोल्यूशन करता है 11 किलोमीटर चलने में। तो आपको ये बताना है फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। जो व्हील है उसका जो शेप है वो किस तरह का है, सर्कल जैसा है। सर्कल जैसा शेप है तो आपको ये बताना है कि उसका डायमीटर कितना होगा। चलो हम मान लेते हैं लेट द रेडियस। अगर हमें रेडियस पता है तो हम डायमीटर आराम से निकाल सकते हैं, तो हम रेडियस मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ व्हील इज आर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में तो किसी व्हील का जो क्या कहते हैं रेडियस है वो हो नहीं सकता है, तो हमने इसको माना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो हमें गिवन है थोड़ा सा वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लगाएंगे और हम इजीली आंसर कर पाएंगे। तो लेट द रेडियस ऑफ व्हील इज आर सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल रिवोल्यूशन कितना लगा रहा है, टोटल रिवोल्यूशन जिसे हमने कहा था NR, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज गिवन 5000। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 5000। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हुई है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारे पास 11 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस होता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें दिया है, डिस्टेंस भी हमें दिया है, हम सरकमफेरेंस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, C को यहाँ करो, C इज इक्वल टू D अपॉन NR। ठीक है, डिस्टेंस आपको टोटल कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, और इसको फिर मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। देखो यहाँ था सबसे पहले किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हमने लिखा 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 आ गया। अब हमें मीटर को भी चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 मीटर। देयरफॉर हमने यहाँ 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें कितना दिया है, 5000। अब हम कर सकते हैं इसको कम्प्लीटली डिवाइड। चलिए यहाँ 3 zeros से ये 3 0 कैंसिल हो रहा है, और 5 1 जा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 20 जा ये हो जाएगा 100। ठीक है, 20 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमें रेडियस नहीं दी गई है, ये हमें क्या मिला है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2πr की वैल्यू हमारे पास आई है 220। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 220 अपॉन 2π। यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले 2 से काटो, 2 1 जा 2, 1 1 0। यहाँ देखो 1 1 0, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये हो गया 7 ऊपर। अब इसको हम काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 2 जा 22, और ये 10 टाइम कटेगा, 2 1 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर।
मीटर। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 35 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, वो है सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? तो यहाँ देखिए, ये है हमारे पास सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ी नई चीज़ हो। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल से जुड़ा हुआ सेक्टर क्या होता है? तो देखो, ये हमारे पास एक मान लीजिए कि सर्कल है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इसका सेंटर है O, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को यहाँ से मिलाता हूँ इसकी सरकमफेरेंस से, तो ये हमारे पास एक रेडियस होगी। और अगर यहाँ भी मैं इसको मिलाता हूँ रेडियस से, तो ये भी हमारे पास एक रेडियस है R, और ये भी रेडियस है R। दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, ये जो एरिया है A और ये पॉइंट है हमारे पास B, तो ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है एक आर्क, इसको हम बोलेंगे आर्क AB। ये हमारे पास क्या है, आर्क AB। A से लेके B तक जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे पास क्या है, आर्क। तो दोनों रेडियस और आर्क के बीच में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, माइनर सेक्टर। देखो, सेक्टर और सेगमेंट दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सेक्टर को आप कैसे याद रखेंगे, सेक्टर के लास्ट में जो वर्ड आता है वो आता है R। तो सेक्टर इज इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड कॉर्ड, ठीक है। तो 2 रेडियस और ये जो आर्क है, 2 रेडियस एंड आर्क के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ C, तो ये भी हमारे पास एक आर्क है, और ये वाला जो आर्क है ये है मेजर आर्क। ये किस तरह का आर्क है, ये है मेजर आर्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो मेजर आर्क है इससे जो एरिया इनक्लोज्ड है, ये तो दोनों रेडियस और मेजर आर्क के बीच जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर आपको क्लियर है, दोनों रेडियस और जो आर्क है उसके बीच जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। दो तरह के सेक्टर हैं, एक माइनर सेक्टर जो आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है वो माइनर, और जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है वो मेजर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आर्क है AB, ये इस पर थीटा एंगल सबटेंड करता है। ये कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा। तो आपको कभी कभी वो पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क आपसे पूछेगा, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। और इसके द्वारा जो एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, तो वो दोनों के फॉर्मूले हमें यहाँ देखने हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमारे इम्पोर्टेंट हैं, और उन फॉर्मूलों को हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो वो कैसे आता है वो अभी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं आर्क लेंथ इफ इट सबटेंड 360 डिग्री एंगल। अगर ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो जो टोटल आर्क की लेंथ है वो कितनी आएगी, ये पूरा सरकमफेरेंस आएगा, और वो हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। अगर हम आर्क लेंथ देखें, जब एंगल हमारे पास हो जाता है, ये सेम लिखना है, आर्क लेंथ इफ इट सबटेंड एंगल 1 डिग्री, ठीक है। तो 360 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/360 डिग्री इंटू 2 पाई r सेम रहेगा। तो अगर आर्क लेंथ इफ इट सबटेंड थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल बना रहा है
तो 1 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेंथ अगर हमें निकालनी है किसी आर्क की, ये जो आर्क ए बी है, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू जितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है थीटा, उसको लिखना है ऊपर। देखो मेन चीज़ आपको याद रखनी है ये वाला फॉर्मूला। तो थीटा आपको लिखना है, जितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है वो आपको लिखना है ऊपर, 360 डिग्री को आपको लिखना है नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सरकमफेरेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें एरिया निकालना है, इसी तरीके से अगर हमें एरिया निकालना है तो जितना एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये वाला एरिया कितना टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। ये पूरा जो एरिया है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अगर थीटा, तो थीटा अपॉन 360 लिखना है, और यहाँ पे लिख देना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो जो फॉर्मूला बन रहा है दोनों वो आप लोग याद रखोगे। एल इज इक्वल टू हमारे पास बन रहा है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये कब होगा, जब हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, जब हमको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जब हमको एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एरिया के लिए हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अच्छा, एरिया और ये जो लेंथ है इसमें भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूँ और थीटा बाई 360 को ऐसा कैसा ही लिख दूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 2 पाई आर, और इस आर को मैं लिख देता हूँ अलग। देखो इस 2 से ये 2 कटा, और आर स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही लिखा है जो यहाँ लिखा है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने इसलिए लिखा है ताकि हम एरिया और लेंथ में रिलेशन बता सकें। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। देखो थीटा अपॉन 360, ये वाला जो वैल्यू है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये काई की वैल्यू होती है, लेंथ की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल आर। ठीक है, अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना है और अगर लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखी है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको 11.1 के क्वेश्चन करने हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेंथ निकालना है, जितना भी वो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा अपॉन 360 करना है, और सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एरिया पूछ रहा है तो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, और अगर उसमें लेंथ दे रखी है और एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एल आर। ये 3 इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ताकि जब भी हम इनका यूज़ करें तो हमें आसानी से याद रहे। ठीक है, अब हम 11.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे।